she's got problems, man. Dude, she's got big chewing in. दोस्तों ये हैं जेन डेविस, 60 साल की एक स्टंट वुमेन और पैराशूट जंपर जो कि सेंटा बारबरा से थी। 22 अक्टूबर 1999 को जेन योसेमाइट नेशनल पार्क में इबन कैपिटाइन की चोटी पर खड़ी थी। उनके साथ 4 और जंपर्स भी मौजूद थे। ये सब लोग यहाँ एक ही वजह से आए थे, यह साबित करने के लिए कि कितनी ऊंची चट्टान से कूदना सुरक्षित हो सकता है और उस बैन के खिलाफ विरोध करने के लिए जिसने उस जगह को गैर कानूनी बना दिया था। इन लोगों को खतरे का पूरा अंदाजा था क्योंकि कुछ महीने पहले एक जंपर यहाँ से कूदा था। वह बच तो गया था लेकिन पुलिस से बचते बचते नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई थी। ये सब जानते हुए भी जेन और बाकी लोगों ने कूदने का फैसला कर लिया था। सबसे पहले 3 जंपर्स ने छलांग लगाई। उन्होंने अपने पैराशूट खोले और सुरक्षित नीचे उतर आए। अब जेन की बारी थी। उनके पति डेवाइट डेविस पास में खड़े होकर सब देख रहे थे, लेकिन यहाँ जेन अपने खुद के पैराशूट का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। उसे डर था कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा, इसीलिए उसने एक सस्ता पैराशूट उधार ले लिया। अब समस्या ये थी कि उसका डिजाइन जेन के पैराशूट के मुकाबले काफी अलग था। जेन ने 2700 से ज्यादा स्काई ड्राइव किए थे, लेकिन ये उसका पहला बेस जंप था। उसने गहरी सांसें ली और छलांग लगा दी और फिर स्काई ड्राइव के बाद जो हुआ वो जेन के पति डेवाइट देख नहीं पाए। उन्होंने नजरें फेर ली जब जेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नीचे गिर रही थी और नीचे चट्टानों से टकराते ही उनकी मौत हो गई। जेन पैराशूट खोल नहीं पाई। दरअसल बेस जंपिंग में सोचने और प्रतिक्रिया करने का समय बहुत कम होता है और इस छोटे से फर्क को समझने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। इस घटना के बाद पहले कूदने वाले 3 जंपर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, उनका सामान जब्त कर लिया गया और हर एक पर $1500 का जुर्माना लगाया गया। नंबर 2, डेथ फ्रॉम एबव। 11 अगस्त 2019 को कोलंबिया के मेडेलिन शहर में हजारों लोग फ्लावर फेयर परेड देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह एक पुरानी और लोकप्रिय परंपरा थी जिसमें फूलों की सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एयरफोर्स के हवाई करतब दिखाए जाते थे। उस दिन 2 सैनिक जेस मॉस्केरा लोपेज और सेबेस्टियन कंबोआ रिकोर्टे एक खास प्रदर्शन करने वाले थे। उन्हें आसमान से लटककर आसमान में कोलंबिया का झंडा लहराना था। वीडियो में साफ दिखता है कि दोनों सैनिक उस बड़े झंडे को पकड़े हुए हेलीकॉप्टर से नीचे लटके हुए थे। झंडा हवा में लहर रहा था और वे दोनों सैनिक नीचे खड़ी भीड़ की ओर अपने हाथ हिला रहे थे। सब कुछ सामान्य और शानदार लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनको पकड़कर रखने वाली केबल अब टूटने वाली थी और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। अचानक केबल टूट जाती है और दोनों सैनिक झंडे को पकड़े हुए नीचे गिरने लगते हैं। गिरने से ठीक पहले की एक तस्वीर में वे सलामी देते हुए नजर आते हैं। यही वो तस्वीर इस हादसे की सबसे दर्दनाक याद बन जाती है। लोगों ने इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड किया और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे दोनों सैनिक आसमान से नीचे गिरते हैं और लोग डर के साथ ये सब देखते ही रह जाते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है लेकिन नीचे दोनों सैनिक मृत घोषित कर दिए जाते हैं। जिस एयरपोर्ट पर ये प्रदर्शन हो रहा था उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है और जांच शुरू की जाती है। कोलंबिया के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री दुख जताते हुए उन दोनों सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। मेडेलिन के लोगों के लिए ये खुशी का दिन एक दर्दनाक घटना में बदल गया। आज भी उनकी आखिरी सलामी वाली तस्वीर हमें याद दिलाती है कि सैनिक अपनी ड्यूटी में कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। नंबर 3, वन फेटल डंक। 25 नवंबर 2025 को सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा पल कैद हुआ जब एक नॉर्मल बास्केटबॉल प्रैक्टिस एक डरावने हादसे में बदल गई। दरअसल हरियाणा के एक गांव के ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। वह तेजी से बास्केट की तरफ दौड़ा,
कूदा और गोल मारने की कोशिश करते हुए उसने दोनों हाथों से रिम पकड़ लिया। यह एक ऐसा मूव था जो वह पहले कई बार कर चुका था, लेकिन इस बार मेटल का वो पोल उसका वजन सहन नहीं कर पाया। वो पूरा ढांचा हिल गया, जमीन से उखड़ गया और पूरी ताकत के साथ सीधे उसके सीने पर आ गिरा। पास में मौजूद उसके दोस्तों ने उसकी चीख सुनी और तुरंत उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने जितनी जल्दी हो सके उस भारी पोल को उसके ऊपर से हटाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बास्केटबॉल उसके सीने पर आ गिरा था, जिससे अंदरूनी रूप से खून बहने लगा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह ग्राउंड पर गिरकर सीधे बेहोश हो गया। उसे तुरंत PGIMS हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उस खिलाड़ी की पहचान हार्दिक रफी के रूप में हुई थी। वह एक नेशनल लेवल का एथलीट था जो पिछले 5 साल से खेल रहा था और उसका सपना था कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करे। इस घटना को और भी दुखद बनाने वाली बात ये थी कि वह कोर्ट कई सालों से खराब था। पोल पूरी तरह जंग लगा हुआ और अस्थिर था, जिसकी शिकायत खिलाड़ी और कोच 2023 से करते आ रहे थे। अकादमी के कोच ने अधिकारियों से कम 10 बार मुलाकात की थी और बार नोटिस भी जारी किए थे। इसके बावजूद भी वहां कोई भी मरम्मत नहीं की गई। नंबर 4, एट फुल स्पीड। तुर्की के एक मनोरंजन पार्क में एक हाई स्पीड राइड पूरी गति से घूम रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अडेर्ना के लूना पार्क के सुरक्षा कैमरों में वह पल कैद हो गया जब एक आदमी जीरो ग्रेविटी राइड पर बैठा हुआ था। यह राइड पूरी स्पीड से चल रही थी। तभी अचानक उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया। तेज घूमने की ताकत ने उसे मशीन से बाहर फेंक दिया। वह सीधे पास के एक पोल से सिर टकराते हुए जमीन पर गिर गया। वह वहीं पड़ा हुआ था और हिलने की कोशिश कर रहा था। यह हादसा शाम के समय तुर्की के अडेर्ना शहर में लुआसन कदेसी पर स्थित एक मनोरंजन पार्क में हुआ था। तुरंत पुलिस और मेडिकल टीम को बुलाया गया। घायल व्यक्ति को मौके पर ही प्राथमिक इलाज दिया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। सभी इलाजों के बावजूद डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। बाद में उसकी पहचान 29 साल के सेदास चुकदास के रूप में हुई, जो उस शाम सिर्फ मनोरंजन के लिए पार्क में आया था। नंबर 5, द फाइनल रील। भारत के गाजीपुर सिटी के रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी डांस रील बनाने के लिए एक ई रिक्शा की छत पर चढ़ गया। वह रिक्शा के ऊपर खड़े होकर पूरे जोश के साथ डांस कर रहा था, जबकि नीचे से कोई इसका वीडियो बना रहा था। लेकिन तभी अचानक ड्राइवर ने बिना किसी चेतावनी के ई रिक्शा आगे की तरफ बढ़ा दिया, जिससे उस आदमी का पैर पीछे लगे कैरियर में फंस गया। इससे उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह सिर के बल सीधे सड़क पर आ गिरा। आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़े और उसे दूसरे ई रिक्शा में डालकर अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टर ने ECG करने के बाद उसे अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। बाद में उस व्यक्ति की पहचान 50 साल के चंद्रा राशारथ राउत के रूप में हुई, जो गाजीपुर के रहने वाले थे। उनकी खबर मिलते ही उनके परिवार के लोग तुरंत अस्पताल पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे डिस्टर्बिंग लास्ट मोमेंट जो किसी भी इंसान की रूह को कपकपा दें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस लाने वाला हूँ।